Hello everyone. Today's topic is how and when to use the helping verbs do, does, and did. Whenever we talk about he, she, it, or name means noun. It can be common noun or proper noun. It comes under singular. Okay, and whenever we talk about I, you, we, and they, it comes under plural. Remember this thing: singular he, she, it or name, plural I, you, we, they. So here हमने जितने भी अभी तक प्लूरल यूज करे हैं, प्लूरल उनके साथ यूज होता है डू, और जितने भी सिंगुलर यूज करे हैं उनके साथ यूज होता है डस. फॉर एग्जाम्पल पहले हम आएंगे प्लूरल पर. ओके, डू प्लूरल, यू नो दैट आई एंड यू आर एक्सेप्शंस. ये प्लूरल के अंदर ही आते हैं, ये सिंगुलर के अंदर नहीं आते हैं. ओके, सो अभी हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, प्लूरल के अंदर जिसमें डू का यूज होता है, डू का. सो यहाँ पर आई कम्स अंडर प्लूरल, तो आई के साथ आएगा डू. आई डू अ लॉट ऑफ वर्क दीज डेज. सो यहाँ पर आई डज अ लॉट ऑफ वर्क दीज डेज नहीं आएगा, इट विल बी आई डू अ लॉट ऑफ वर्क दीज डेज. सो आई के साथ हमने लगाया डू. Now come they. They is again plural. They do volunteer work on Sundays. तो यहाँ पे भी हमने they does volunteer work नहीं लगाया है, it's they do volunteer work on Sundays. They is plural. Then again you भी plural है. You के साथ you do nothing at all. Okay, it's again a sentence. You do nothing at all. प्लूरल के साथ लगेगा डू. ऐसे ही वी आता है, WE वी, उसके साथ भी लगेगा डू, डज नहीं लगेगा. अब अगर हम डज के बारे में बात करें तो सिंगुलर, वन चीज, सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू. नाउ जैक डज हिज होमवर्क एवरी नाइट. जैक, इसमें नेम है, आपको बताया था ही, शी, इट एंड नेम कैन बी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. यहाँ पर है प्रॉपर नाउन जैक. Jack does his homework every night. Next example, she does her exercises every day. She is again singular. Singular के साथ होगा do, singular के साथ use होगा does. Then he does not like pets. He does not like pets. He is again singular. He के साथ use होगा does. अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगी he do not like pets. He does not like pets. Okay, so do कहाँ पे यूज होता है? with plural ones. does कहाँ पे यूज होता है? with singular ones. Now those were the declarative sentences. Declarative sentences जो बिल्कुल normal होते हैं, बहुत simple होते हैं. Next one is negative sentences. Negative rules are the same. Do not, does not. सिर्फ इनके आगे not लग रहा है. do के आगे not लग गया, do not. does के आगे not लग गया, does not. rules are the same. ठीक है, डू के साथ प्लूरल, डस के साथ सिंगुलर. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक आइसक्रीम. ठीक है, ये एक सेंटेंस है, इट्स अगेन अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. आई लाइक आइसक्रीम. अगर आपको इसको नेगेटिव में करना है तो आप ये नहीं बोलेंगे आई डज नॉट लाइक आइसक्रीम. इट्स आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम. बिकॉज अगेन उसी रूल पर आ जाएंगे कि जो आई होता है वो किसके साथ यूज होता है? वो प्लूरल के साथ. राइट, आई, यू, वी, दे. जहां पे भी प्लूरल आते हैं वहां पे डू यूज होगा, जहां पर सिंगुलर आते हैं वहां पर डज यूज होगा. सो यहाँ पे भी सेम रूल लग रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बस डू नॉट एंड डज नॉट. इट्स नेगेटिव सेंटेंस. सो नेक्स्ट वन इज यू सिंग वेरी वेल. यू सिंग वेरी वेल, इसका नेगेटिव सेंटेंस यू है. यू इज प्लूरल, तो यू के साथ लगेगा डू, और नेगेटिव है तो लगेगा नॉट. सो यू डू नॉट सिंग वेरी वेल. ओके, नेक्स्ट वन, दे लिव इन अ बिग हाउस. तो अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या सोचेंगे? दैट दे है प्लूरल, प्लूरल के साथ लगता है डू, और नेगेटिव है मींस डू नॉट. सो दे डू नॉट लिव इन अ बिग हाउस. ओके, नेक्स्ट कम्स डज. डज अगेन सिंगुलर है तो लगेगा डज. ही लाइक्स आइसक्रीम, तो इसमें ही डज नॉट लाइक आइसक्रीम. ओके, that piano looks good. That piano does not look good. Piano is a singular one. एक की बात हो रही है तो लगेगा
does not. She speaks Spanish. She speaks Spanish. एक की बात हो रही है, so she doesn't speak Spanish. Okay, doesn't is a contraction. Does not का short form जो है वो है doesn't. She doesn't speak Spanish. Do and does दोनों ही यूज हो रहे थे हमारे प्रेजेंट टेंस में. अब टर्न आती है did की. Did यूज होता है फॉर पास्ट टेंस और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिंगुलर है या प्लूरल है. हर जगह पे आप did का यूज कर सकते हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो. Okay, let's see some examples. Declarative sentences. I did my assignment last night. Okay, I did my assignment last night. It's a past tense कि मैंने अपना assignment किया था last night. So I is a plural one. I के साथ लग गया did. Next one. The girls did ballet at school. The girls. Plural है. Plural के साथ मैंने लगा दिया did. Past tense में use होगा. Remember that. He did his homework on time. He. It's a singular one. Singular one के साथ भी लगा दिया did. Did is very easy. वो दोनों के साथ लग सकता है. Be it singular, be it plural. Next one. The people did not like this. The people did not like this. Past tense की बात है. Past में चाहे singular हो चाहे plural हो, we can use did. Okay. Negative sentences. The king did not answer. King ने answer नहीं किया था. पुरानी बात. They did not go to attend the meeting. Okay. She did not bring my book that day. Joy didn't write his name on the test paper. So remember, did can be used for both singular and plural, but did is used for past tense. But remember one thing, जहाँ पे भी did आता है, वहाँ पे जो verb की form होती है वो base form ही रहती है. Means आपकी verb की form जो होती है वो change नहीं होती. See these examples. She did not bring my book that day. अब मैंने bring जो है, bring की verb मैंने change नहीं करी है, verb की कोई form मैंने change नहीं करी है. It's the simple base form. For example, one more example. They did not go to attend the meeting. अब go है, go का मैंने form went नहीं लगाया यहाँ पर. Right? They did not went to attend the meeting नहीं होगा. They did not go to attend the meeting. Please remember this thing कि जो did होता है, did के साथ हमेशा base form use होती है. ठीक है, कोई second form use नहीं होगी for past tense. Thank you.